ओके दोस्तों, फाइनली मैंने एक्स-मैन यूनिवर्स की 4th मूवीज को कंप्लीट करने के बाद उसकी 5th मूवी को कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है एक्स-मैन द फर्स्ट क्लास, जो 2011 में रिलीज हुआ था। और इस मूवी के नाम के हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी इस होल यूनिवर्स की पहली मूवी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर, मैग्नेटो, मिस्टिक जैसे कई सारे कैरेक्टर्स के ओरिजिन को दिखाया गया है। बाकी अभी तक आपने इस मूवी की बाकी की 4th मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ऊपर प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, जरूर चेकआउट कर लेना, जिसमें आपको इस यूनिवर्स की सारी मूवीज टाइमलाइन वाइज दिखने को मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज के इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक्स-मैन की फर्स्ट मूवी की स्टार्टिंग से, जहां एरिक अपनी म्यूटेंट एबिलिटीज को यूज करते हुए नाजी सोल्जर के थ्रू पकड़ा जाता है, और वहीं दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट सेबेस्टियन सॉ उन सारी चीजों को विंडो के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वो एरिक को अपने पास बुलाते हैं, जहां वो उस टेबल में रखी एक कॉइन को मूवमेंट करने के लिए कहते हैं, बट एरिक उस कॉइन को मूव नहीं कर पाता, जहां सेबेस्टियन सॉ एरिक की मॉम को वहीं मार डालता है, जिसकी वजह से एरिक गुस्से में आकर वहाँ की सारी मेटल चीजों को बैंड कर देता है और वहाँ की सोल्जर्स को भी वहीं मार डालता है। देन शिफ्ट होता है वहीं सेम टाइम पे वेस्टचेस्टर कंट्री न्यूयॉर्क में, जहाँ हम यंग चार्ल्स जेवियर को देखते हैं, जहाँ मिस्टिक उनकी मॉम के अवतार में होती है, बट जेवियर को पता चल जाता है कि एक म्यूटेंट है और उसे अपनी तरह एक डिफरेंट म्यूटेंट मानकर उसे अपने घर में रख लेते हैं। देन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पे, जहाँ पर एरिक बड़ा हो चुका होता है और सेबेस्टियन सॉ से अपनी मॉम का बदला लेना चाहता है। फिर वही दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में हम एक CIA एजेंट को देखते हैं, जिसका नाम है मोइनाट मैकट्रेजेट, जो कि US आर्मी कर्नल हेनरी को फॉलो कर रही होती है, और वहीं एक क्लब में उसे कर्नल हेनरी के साथ साथ कुछ म्यूटेंट्स दिखने को मिलते हैं, जैसे कि एमा फ्रॉस्ट, जिसके पास चार्ल्स जेवियर की तरह टेलीपैथिकली पावर्स मौजूद है, और उसके साथ साथ वो उसकी बॉडी को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकती है, एज जिसे आप द डेविल वर्जन ऑफ नाइट क्रॉलर मान सकते हैं, क्योंकि वो सेम नाइट क्रॉलर की तरह दिखता है और उसके पास टेलीपोर्ट वाली पावर्स भी मौजूद है। और फिर आता है उन सब का बॉस यानी सेबेस्टियन सॉ, जो उन सब की तरह ही एक म्यूटेंट है, जो किसी भी तरह की पावर्स और रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके उनकी अगेंस्ट यूज कर सकता है। और वहीं शॉ कर्नल को कहता है कि US की मिसाइल की लोकेशन को तुर्की में सेट कर दे, जहां कर्नल को ना चाहते हुए उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। देन मैकट्रेजेट इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद एक जेनेटिक म्यूटेंट एक्सपर्ट को ढूंढने की कोशिश करती है, जहां उसकी मुलाकात होती है चार्ल्स जेवियर से, जहां वो चार्ल्स जेवियर और रेवन यानी मिस्टिक को CIA की ऑफिस में ले जाती है, क्योंकि वो CIA की चीफ को कन्विंस कर सके कि दुनिया में एक्चुअली म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं, जहां मिस्टिक अपनी म्यूटेंट एबिलिटीज के थ्रू CIA की चीफ को ये कन्विंस कर लेती है कि दुनिया में म्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं। देन चार्ल्स जेवियर और मिस्टिक को CIA की एक प्राइवेट फैसिलिटी में लाया जाता है, बट उससे पहले जेवियर सॉ को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जहां एरिक सॉ की बोट पर अटैक कर देता है, बट वो बुरी तरीके से हार जाता है। फिर एरिक अपनी सारी पावर्स का यूज करके उस बोट तक पहुंचने की कोशिश करता है, बट वहीं पहुंच जाते हैं चार्ल्स जेवियर, जो उसे पानी में डूबने से बचा लेते हैं। देन वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। देन चार्ल्स जेवियर का मुलाकात होता है हैंक मैकॉय से, जो CIA की रिसर्च साइंटिस्ट के साथ साथ एक म्यूटेंट भी है, जहाँ मैकॉय जेवियर को एक ऐसे प्रोटोटाइप मशीन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो किसी भी म्यूटेंट की लोकेशन को एक सिग्नल के थ्रू ट्रैक कर सकता है, जिसका नाम है सेरेब्रो, जहाँ जेवियर उस मशीन के थ्रू कुछ ऐसे म्यूटेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो आगे जाकर एक टीम बिल्ड कर सके। और वहीं हमें दिखने को मिलता है वुल्वरीन, जो जेवियर और एरिक को गाली देकर भगा देता है, और इस सीन को देखने के बाद आप डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर से जरूर रिलेट करोगे। देन शो एमा फ्रॉस्ट को एक रशियन जनरल से मिलने जाने के लिए कहता है, बट वो जेवियर और एरिक के थ्रू पकड़ी जाती है। फिर हम उन्हीं सारी म्यूटेंट्स को देखते हैं जिसे चार्ल्स जेवियर ने सेरेब्रो मशीन के थ्रू रिक्रूट किया था, और वहीं हमें उन्हीं सारी म्यूटेंट्स की म्यूटेंट नेम और उनकी एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। देन वहीं फैसिलिटी में एजाजेल, सॉ और रेप्टाइड अटैक कर देते हैं, और वहीं वो लोग उन म्यूटेंट्स को अपने साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक म्यूटेंट शॉ की टीम में ज्वाइन हो जाता है और एक म्यूटेंट वहां से मारा जाता है। और फिर वहीं पहुंच जाते हैं एरिक और जेवियर, जो इन सारी सिचुएशन को देखने के बाद उन सारी म्यूटेंट्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, जहां हम हैंक मैकॉय को देखते हैं, जो अपनी म्यूटेंट एबिलिटीज को छुपाने के चक्कर में मिस्टिक की ब्लड से बनी एक क्यूर को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से वो एक ब्लू म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका नाम होता है बीस्ट। और वहीं दूसरी तरफ सॉ जेवियर की टेलीपैथिक पावर से बचने के लिए एक हेलमेट का यूज करता है। देन हमें इस मूवी की लास्ट फाइट दिखने को मिलता है, जहां सॉ की वजह से 3 कंट्रियों के बीच में एक वॉर छिड़ जाता है, बट जेवियर और उनकी म्यूटेंट टीम इस वॉर को रोक लेते हैं, जहां एरिक सॉ से बदला लेने के लिए जेवियर की मदद से उसकी हेलमेट को निकालकर वो खुद पहन लेता है, क्योंकि जेवियर की टेलीपैथिक पावर उसके ऊपर काम ना कर सके, और वहीं वो शॉ को मार देता है। देन वो शिप पर खुद की चलाए मिसाइल को उनके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो इंसानों को म्यूटेंट का एक बड़ा एनिमी समझ रहा था, बट उसे जेवियर किसी तरह रोक लेते हैं, बट मोइरा की चलाई हुई गोली एरिक के थ्रू जेवियर को लग जाती है। देन हम प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर को देखते हैं, जिनकी पैर पैरालाइज होने की वजह से वो एक चेयर को यूज करते हैं, जहां वो म्यूटेंट्स के लिए एक स्कूल बनाना चाहते हैं। देन से शिफ्ट होता है, जहां एरिक अपनी पूरी म्यूटेंट टीम के साथ मिलकर एमा फ्रॉस्ट को वहां से निकाल लेता है, और वो अपने आप को मैग्नेटो कहकर बुलाता है, और यही मूवी खत्म हो जाता है। बाकी ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेगा जो वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।